दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी बीमारी जिसको लकवा कहते हैं और लकवा जिसको हो जाता है वो बेड ही पकड़ लेता है। वो अपनी मर्जी से यहाँ तक कि उंगली भी हिला नहीं सकता। उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिनको लकवा मारता है। तो लकवा के कारण और लकवा का उपचार इस वीडियो में देखेंगे सुनेंगे। और जिन लोगों को लकवा हो गया है वो इसका उपचार ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें बताया गया है। तो बहुत सारी उपचार तो बिना दवाई के ही बताया गया है, तो खुद ही आजमा के देखेंगे। का पहला कारण है एमियोट्रोपिक लेटरल। एक बीमारी है, बीमारी का नाम है एमियोट्रोपिक लेटरल, जो नसों को नुकसान करती है। ये भी एक कारण है लकवा का। दूसरा कारण है ऑटो इम्यून के रोग, और हमारी इम्यून शक्ति में इम्यूनिटी में रोग हो जाता है, ये भी एक लकवा का कारण है। तीसरा है सेल्स का मर जाना। बहुत सारा सेल्स कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में और वो सेल्स मर गए किसी वजह से, उस वजह से भी जो सेंस का काम होगा वो नहीं होगा, जिसकी वजह से लकवा मार देता है। चौथा कारण है रोग, चोट। अगर मस्तिष्क में चोट लग गया उससे भी लकवा मार सकता है। पांचवा कारण है दवाओं के साइड इफेक्ट, स्टेटिन या और सारी भी दवाइयाँ जो हम लेते रहते हैं। छोटी छोटी परेशानियों में लोग दवाइयाँ लेना इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट के बगैर जाने ही दवाइयाँ बहुत सारी लेते हैं। तो इन दायरे में स्टेटिन या स्टेरॉयड नाम जिन दवाइयाँ हैं वो इसका भी एक कारण हो सकता है लकवा मार देना। सातवां है गुलेन बेरी सिंड्रोम। ये तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से भी लकवा कारण हो सकता है मारने का। आठवां कारण हाई बीपी। जिनको हाई बीपी होता है उससे भी जाके छोटी छोटी महीन महीन नसें फट जाती है या खून जमा हो जाता है, तो हाई बीपी भी एक कारण है लकवा का। नौवां कारण है इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जो तंत्रिका तंत्र है वो संकेत देना बंद कर देती है, इंफॉर्मेशन देना बंद करती है। ये भी एक लकवा का कारण है इन्फेक्शन। 10वां कारण है मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। तो हमारे जो मस्क्यूलर है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो उसमें कोई भी एक कारण है लकवा मारने का। 11वां कारण है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो हमारी कोशिकाओं के आवरण को रख के रखता है, रोग का हुआ आवरण है उसको ये नुकसान करता है ये बीमारी। 12वां कारण न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरॉन में जो भी टॉक्सिन हो जाता है वो भी एक कारण है लकवा का। 13वां कारण है पार्किंसन। बहुत सारे लोगों को पार्किंसन होता है, धीरे धीरे पार्किंसन वो लकवा में बदल जाता है। 14 कारण है पोलियो। पोलियो के कारण भी कई बार लकवा लोगों को मार देता है। 15 कारण है स्ट्रोक। जब स्ट्रोक होता है तो उसमें खून की आपूर्ति रुक जाती है, खून की सप्लाई रुक जाती है, ये भी एक कारण है। 16 कारण है ट्यूमर। ट्यूमर हो जाता है तो वहाँ के सारे सेल्स प्रभावित हो जाते हैं, जिससे सेंस का जो काम होता है वो खत्म हो जाता है। 17वां कारण है विटामिन बी कम्प्लेक्स। अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स शरीर में कम है वो भी एक कारण है लकवा मारने का। अब आइए उपचार के बारे में बात करते हैं। क्या क्या हम सावधानियां और कैसे करेंगे ताकि लकवा में फायदा हो और लकवा का मरीज बिना कुछ पैसा खर्च किए वो अपने घर में भी इलाज कर सकता है। बाकी इलाज तो बाहर करता ही रहे, उसके बाद ये अपने घर में छोटी छोटी सावधानियां छोटे छोटे उपचार करके अपने शरीर को और ज्यादा निरोगी बना सकता है। सबसे पहला उपचार है एनीमा। आप एनीमा देके, नींबू पानी का एनीमा देके उसको पेट को साफ कर देंगे ताकि सारी बीमारियों का जड़ ही खत्म हो जाए। दूसरा उपचार है भाप स्नान। पूरे शरीर को भाप दे करके उसके गर्मी निकल जाइए और इस तरह हमारा सारा टॉक्सिन निकल जाएगा, सारा कचरा निकल जाएगा हमारे शरीर से। भाप स्नान दूसरा उपचार है। तीसरा उपचार है कोशिश करें चंद्र स्वर को चलाएं। चंद्र स्वर मतलब बाएं से लेना दाहिने छोड़ना, बाएं से लेना दाहिने छोड़ना, बाएं से लेना। इससे भी बीपी कंट्रोल होगा और आपका जो शरीर है वो शांति होता जाएगा। अगर किसी को हाई बीपी है तो भाप स्नान पर थोड़ा सा ध्यान रख के ही भाप स्नान देंगे। ऐसा ना कि आप भाप दे रहे हैं, उसका हाई बीपी है और उसे वो परेशान हो जाए और उसका वो बेहोश हो जाए, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। जब आप भाप दे रहे हैं तो उसका हाई बीपी का भी ध्यान रखेंगे। 5वां उपचार है धूप स्नान। उसकी एक पन्नी होती है और पन्नी में चारों तरफ से पन्नी को ढक देंगे और धूप में उस आदमी को सुला देंगे। एक गीली तौलिया
सिर पर रख देंगे और धूप उसको लगेगी और 2-2.5 घंटा में खूब पसीना 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 हो जाएगा। तो इस तरह भी उसका टॉक्सिन निकल जाएगा, उसका गंदगी निकल जाएगा। और जिन अंगों में लकवा मार दिया है उन अंगों का आप गतिशीलता रखेंगे, आप हाथ कर देंगे, उंगली करेंगे, हाथ मोड़ेंगे, सब कुछ अपने हाथ से उनकी गतिशीलता को बढ़ा देंगे, उस अंग की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसमें गहरी सांस बहुत अच्छा काम करती है। तो जिनको धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि वो गहरी सांस लेते जाएं, छोटी सांस से गहरी सांस बहुत ही अच्छा फायदा करता है। हाई बीपी ना हो उसको लो करने का प्रयास करेंगे, नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। अगर हाई बीपी है तो चाहे और भी बहुत सारा तरीका है, और अब और वीडियो देख लेंगे तो हाई बीपी कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें पत्तियों का जो जूस है, पत्तियां चबाना, इससे हाई बीपी बहुत अच्छा होता है। तो हाई बीपी को लो करने का प्रयास करें। लकवा में हॉट फूट बाथ बहुत अच्छा काम करता है। तो जिनको लकवा मारा है वो गर्म पानी में पैर रख करके और पूरे पसीना निकलता है उससे, ये भी हॉट फूट बाथ कर। इसमें बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। जितना आप पानी पिएंगे नींबू डाल के, वैसे भी जितना आप पानी पिएंगे सारा शरीर का गंदगी आपके मल और मूत्र के द्वारा निकलता रहेगा। तो पानी पीने में कंजूसी ना करें। जिनको लकवा मारा है उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, चाहे बार बार भी पेशाब हो तो कोई बात नहीं। 11वां उपचार है खून को पतला करने का प्रयास रखेंगे। खून को पतला, जितना खून पतला रहेगा उतना ही हमारा खून अच्छा सर्कुलेशन होगा, जिससे लकवा में बहुत फायदा होता है। 12वां उपचार है लपेट। छाती पर पीछे भी आप मिट्टी पट्टी रखेंगे और छाती पर लपेट लगाएंगे, पेट पर भी लपेट लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, तौलिया रख करके गीला करके निचोड़ करके उसको पेट पर रख देंगे और चारों तरफ से ऊनी चादर से ढक देंगे। इसी को लपेट बोलते हैं। लपेट का वीडियो भी बनाया हुआ है। तो इसमें लपेट बहुत अच्छा काम करता है। 13वां उपचार है मालिश। उनके शरीर को सरसों के तेल से पूरे शरीर में, जो भी आप उनके घर में हैं वो लोग उनके शरीर को 2 बार मालिश करेंगे। तो उनके शरीर में जितना ही तेल जाएगा, जितना ही मसाज करेंगे, उनके शरीर में लकवा से बहुत फायदा करेगा। 14 उपचार है कि इस मीट, मछली, दारू, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट बंद कर देंगे। जहां तक हो सके डिब्बा बंद चीजें और डेयरी प्रोडक्ट खत्म कर दें और कोशिश करें कि चावल और रोटी के जगह पर मकई, जौ, बाजरे की रोटी और सब्जी लें। दाल कोशिश करें ना लें, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। जिनको लकवा मारा उनको उल्टा लेटा करके उनके रीढ़ पर मिट्टी की पट्टी रख देंगे, फिर हटाएंगे, फिर रखेंगे। तो ये बहुत जल्दी अच्छा काम करता है लकवा के मरीजों को। दिन भर में कम से कम 2-3 नींबू तो जरूर ही पिएंगे, क्योंकि जिनको लकवा मारा है नींबू उनके शरीर को डिटॉक्स करेगा और बहुत सारे टॉक्सिन निकालेगा। तो दिन भर में 2-3 नींबू जरूर पिलाएं उनको। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसका फायदा उठाएं और यही फायदा लोगों में बताएं ताकि लोग भी इससे लाभान्वित हों, उनकी परेशानियां दूर हों। नमस्कार।